गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी का टॉपिक। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? द मेमोरी इज़ परमानेंट इन नेचर एंड इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। ये परमानेंट होती है और ये डायरेक्टली सीपीयू के साथ एक्सेस्ड नहीं होती। इट अलाउ यूज़र टू स्टोर डाटा। ये यूज़र को डाटा स्टोर करने के अलाउ करती है। डैट में बी ईजिली रिट्राइव्ड, ताकि उसको आसानी से दोबारा रिट्राइव किया जा सके। इट इज़ चीपर, सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस और ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जो ये मेमोरी डिवाइस होते हैं इनको स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। दे आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश ड्राइवर्स। अब क्या है मैग्नेटिक डिस्क? क्या होती है? अ डिवाइस सच एज अ हार्ड डिस्क इज कवर्ड विद अ मैग्नेटिक कोटिंग। एक डिवाइस जो कवर्ड होती है मैग्नेटिक कोटिंग से। यू कैन रिकॉर्ड एंड इरेज डाटा ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क। हम इस डाटा को इरेज कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं काफ़ी बार इसमें। हार्ड डिस्क, इट कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर मैग्नेटिक डिस्क कॉल्ड प्लेटर। इसके अंदर एक से ज़्यादा मैग्नेटिक डिस्क होते हैं जिसको प्लेटर कहा जाता है। इट इज़ परमानेंटली फिक्स्ड इन सीपीयू बॉक्स, और ये सीपीयू बॉक्स में परमानेंटली फिक्स्ड होती है। इट कम्स इन अ वेराइटी ऑफ साइज विद स्टोरेज कैपेसिटी एट हाई एज 5 TB और इवन मोर। इसमें साइजेस के इसकी बहुत वैरायटी आती है। जो स्टोरेज करने की कैपेसिटी है उसके साइज़ में और ज़्यादा से ज़्यादा होती है 5 TB, उससे ज़्यादा भी हो जाती है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और ऑल्सो अवेलेबल, ये भी अवेलेबल होती हैं। दे आर द हार्ड डिस्क डेट कैन बी कनेक्टेड टू एनी कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ USB पोर्ट। ये जो हार्ड डिस्क होती है किसी भी कंप्यूटर से हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं USB पोर्ट की हेल्प से। अब आगे है जो ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है। एन ऑप्टिकल डिस्क इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज मीडियम डेट कैन बी रिटन ऑन टू अ रीडिंग यूजिंग अ लो पावर्ड लेज़र बीम। ये क्या होते हैं कि एक स्टोरेज मीडियम होता है जिसके अंदर हम राइट कर सकते हैं, इसके अंदर राइट कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं किसकी हेल्प से? लेज़र बीम की हेल्प से। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD। ये क्या होता है? द CD ड्राइव रीड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कॉम्पैक्ट डिस्क। जो CD ड्राइव होता है वो इन्फॉर्मेशन को रीड करता है जो इस CD के अंदर होती है। CD इज़ एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। इट कैन होल्ड अप टू 700 MB ऑफ डाटा। ये अपने अंदर 700 MB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। अ CD इज़ रीड और रिटर्न ऑन बाय अ CD ड्राइव विच इज फिटेड इन द CPU बॉक्स। एक जो CD होती है इसको रीड कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं CD ड्राइव के जरिए जो CPU बॉक्स में फिट होता है। द टाइप ऑफ CDs के टाइप होते हैं CD-ROM, CD-RW एंड CD-R। आगे है डिजिटल, वर्सेटाइल और वीडियो डिस्क यानी कि DVD। ये क्या होता है? वाइडली यूज्ड स्टोरेज डाटा होता है, स्टोर करने का डाटा इसमें बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है। ये CD की तरह ही होता है। देखिए यहाँ दिखाया हुआ है, ये CD है और ये DVD है। आगे है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या होता है? इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल डाटा स्टोरेज डिवाइस इंटीग्रेटेड विद USB कनेक्टर। ये स्मॉल स्टोरेज डिवाइस होता है जो USB कनेक्टर से अटैच होता है। पेन ड्राइव, जैसे कि पेन ड्राइव क्या है? वो स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर यूजिंग अ USB पोर्ट। ये देखिए यहाँ पे जो इस तरह दिखाया हुआ है इसके ज़रिए ये होता है हमारा USB पोर्ट। इसके ज़रिए हम इसको कंप्यूटर में अटैच कर सकते हैं। इट कैन बी कैरीड ऑन योर पॉकेट ईजिली। इसको हम पॉकेट में भी ईजिली कैरी कर सकते हैं और इसकी कैपेसिटी 1 TB तक की होती है। आगे है मेमोरी कार्ड, जो इधर ये साइड में दिया हुआ है, ये है हमारा मेमोरी कार्ड। इसके अंदर क्या होता है? इसको मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड भी कहा जाता है और बहुत सारे साइजेस में आती है। 1 से 1.5 इंच यानी कि 1 से 1.5 इंच तक की ये होता है इसका साइज़। और ये मोबाइल फ़ोन्स एंड डिजिटल कैमराज में यूज़ किया जाता है। यू नीड टू हैव कार्ड रीडर टू रीड स्टोर डाटा ऑन मेमोरी कार्ड। ये हमें अगर इसमें से डाटा को रीड करना है तो हमें कार्ड रीडर की ज़रूरत पड़ती है। आगे है मेजरिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी को किस तरीके से मेजर किया जाता है? द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरिंग द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ बाइट। बाइट के फॉर्म गिना जाता है, यानी कि जो मेमोरी होती है अगर हमें उसको मेज़र करना है तो उसको हम बाइट के फॉर्म में गिनते हैं। अ बाइट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 बाइट। जो एक बाइट होती है वो 8 बिट्स का ग्रुप होती है, जैसे कि 1000 1011 एग्जाम्पल है 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स।
अ ग्रुप ऑफ 4 बिट इज़ नॉन एज निबल। जो बिट्स का 4 बिट्स का ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, निबल, यानी कि हाफ बाइट। फॉर एग्जाम्पल 100। अदर यूनिट फॉर मेजरिंग द कंप्यूटर मेमोरी आर किलोबाइट। जो अदर यूनिट होती है उसको किलोबाइट में गिनते हैं, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एक्सेट्रा। जैसे अभी इन्होंने बताया हुआ है कि 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं, गीगाबाइट में कितनी होती है, पेटाबाइट में कितनी होती है, जेटाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट और योटाबाइट, इसमें क्या कुछ होता है, ये सब बताया हुआ है।